गुरम सृजुत पद कमल श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजात सौगण रघुनाथमितं तं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सौगण ललिता विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह, भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्रील गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टो वैष्णवपादष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म रुद्र सनक, ये चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य और शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहितु कृपा प्रार्थना करता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी दुनिया का कोने कोने में जा करके प्रचार कर सकूं। तो कल कहाँ तक पाठ किया हमारा ख्याल नहीं, भूल गया। ऐसा याद है कांड ज्ञान, जब इंद्रदेव का अहंकार आ गया। अहंकार होने से क्या होता? बुद्धिनाश। हमारा यही
बुद्धि नाश होने से क्या होता? पाप कर्म। पाप कर्म से क्या होता? नरक गमन। नरक गमन से क्या होता? कष्ट। एक कष्ट करने के लिए हमारा जीवन नहीं, किस लिए? हमेशा के लिए आनंद प्राप्त करने के लिए। कहाँ पे मिलेगा हमेशा के लिए आनंद? भगवान के पास। कैसे जाओगे भगवान के पास? भगवान के नाम लेने से। किस तरीका से नाम लेना? शुद्ध भक्तों का सहारा ले करके नाम लेना। यही सब तरीका बताया। हमारा परंपरा ऐसा ही शिक्षा दिया है। शिक्षा को ठीक ढंग से करना चाहिए, जिंदगी में पालन करना चाहिए। तो यही हमारा जब इंद्रदेव का पता चला जो साक्षात भगवान नंद महाराज का बेटा साक्षात भगवान इंद्रदेव, क्या इंद्र बोले मुई कृष्णेर कईराची निंदान, तारी मुखे सरस्वती करे नस्तवन। सरस्वती देवी मतलब कौन है? कौन? विद्या देने वाला जो देवी है उनको सरस्वती कहलाता। हम लोग से पूजा करते सरस्वती देवी को। कौन सरस्वती? शुद्धा सरस्वती। ये क्या? भक्ति देने वाला शुद्धा सरस्वती। तो वो जब प्रकट हो जाएगा हमारा जिह्वा में भाषा खूब शुद्ध रूप से आ सकता। और नहीं होने से क्या होता? सब गड़बड़ हो जाता। किसको क्या बोलूं पता नहीं चलता, बता दिया दिक्कत होता। घर में देखो ना कितना सब, घर में अशांति का कारण क्या? उल्टा सीधा बात बंद कर दो ना, कुछ भी नहीं होगा। बात बंद करने से, बात सब उल्टा सीधा बात करना बंद करने से क्या होता? घर में शांति होता। अच्छा बात करने से घर में शांति होता। हाँ, अच्छा बात नहीं आता तो कुछ बात मत करो, देखो ना क्या हुआ। भगवान सबको सुधार देगा। भगवान का कृपा अपने आप आ जाएगा। जो होने वाला होनी को हो करके रहेगा, वो हो करके रहेगा। होनी को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन उल्टा सीधा बात नहीं करना चाहिए। बाचाल कहिए वेदोपवर्तक धन्य, बालिश तथापि शिशु प्राय गर्भ शून्य। बाचाल और बालिश ये दो शब्दों। बाचाल मतलब जो अधिक बात करते, प्रयोजन का अतिरिक्त जो बात करते। हमारा समाज में आज ऐसा बहुत हो गया। बाचाल होने से क्या होता? भगवान का नाम करने का समय खींच लेता। बात करते करते देखो कोई समय बचा नहीं हरि नाम करने का। और बालिश मतलब कोई पता नहीं, आध्यात्मिक जिंदगी क्या है वो पता नहीं। लेकिन लोग खराब नहीं, लोग अच्छा है। तो इस प्रकार लोगों का स्वभाव को बालिश कहलाता। हमारा प्रभुपाद जी अनुभाष्य में बोला
बालिशम शिशुवत निराभिमानं गर्वहीनं। अभिमान नहीं, गर्व नहीं, मतलब अहंकार नहीं, अभिमान नहीं, मतलब हिंदी में घमंड नहीं, जो भी हो। आचरण से शिशु मतलब बच्चे मापिक, इसलिए बोला वो कुछ पता नहीं परमार्थ तो क्या होता, उनको कृपा करना बस, उनको कृपा करना सब वैष्णव का धर्म है। स्तब्धो ओग्गो बंदा भावे अनम्रो स्तब्धा शब्द का जा होइते अन्न विज्ञ नहीं से अज्ञ बंदा भावे अनम्र मतलब नम्रता नहीं, हाँ मैंने ऐसा भाव हमारा सब पता है। नहीं जा हो तो अन्न विज्ञ नहीं से अज्ञ है। देखो ऐसा है, अनम्र मतलब ऐसा भाव, कुछ लोग बोल रहा, कुछ बात नहीं करते, सब पता है। अनम्र मतलब अंदर में बहुत अहंकार है, बाहर में स्तब्ध मतलब बात नहीं करते। जो विचार ले लिया वो विचार से हटेगा नहीं। और अज्ञ, अज्ञ ये शब्द मतलब अज्ञान, विज्ञ शब्द मतलब ज्ञानपूर्ण। तो जा होते अन्न विज्ञ नहीं, और कोई लोग विज्ञ नहीं मतलब ज्ञान नहीं से अज्ञ है, ज्ञान नहीं। तो स्तब्धो अज्ञो ये सारी शब्दों ऐसा मैंने अज्ञ ऐसे कैसे यहीं पे होगा नास्तिक। और नास्तिक को और क्या बोला, पंडितांग ब्रह्म विद्वांग ब्रंधो मोक्ष विदांग बहुशब्दंग बहुमाननिया मितार्थ। श्री प्रभुपाद बोल रहा हूं, मतलब पंडितांग ब्रह्म विद्वांग, विज्ञ बहुत जानकारी है हमारा, ये बहुत चीज जानने वाला भी एक तरीका से अज्ञ होता। जो नास्तिक है ना, उनका पता है, सब कुछ पता है, भगवान के बारे में सब पता है। हाँ ऐसा तो हो नहीं सकता। पंडितमानी मत्त पंडितेर मान्य पात्र হয় पंडित मानी तथापि भक्त वात्सल्ये मनुष्य अभिमानी। देखो यहीं पे पंडित
मानी, पंडितेर मान्य पात्र, मतलब पंडित जिनको स्वीकार कर लिया वही पंडित मानी। पंडित पंडित को स्वीकार कर लिया। भक्त वात्सल्य मनुष्य ही मानी। भक्त वात्सल्य देखो, गुरुदेव का शिष्य वात्सल्य होता, भगवान का भी भक्त वात्सल्य होता। प्रहलाद महाराज को देखो, जब हिरण्यकशिपु इतना गुस्सा में थे, देवी देवता भी भगवान के पास जा नहीं सकता, ऐसा गुस्सा में थे नरसिंह भगवान। उसी समय सारा देवी देवता क्या विचार किया, भगवान का भक्त वत्सल्य है, उनको भेजा दो भगवान के पास। जिसको? प्रहलाद को भेजवा दो। प्रहलाद जब गया, सत क्या हुआ ना, फिर माने नरसिंह भगवान का पूरा रोडिंग, मतलब अंदर से गुस्सा में जो चिल्लाता था, पूरा गुस्सा शांत हो गया। तो ऐसा भक्त वात्सल्य मनुष्य अभिमानी। जरासंध कहे कृष्ण परम पुरुष पदम, तोर संगे ना जुजिमु जाहि बंधु हन। विद्वेषी जरासंध, जरासंध का सबको पता है, जरासंध कंस का ससुर जी थे। कंस को जब कृष्ण वध किया तो क्या हुआ, जरासंध अंदर में ऐसा विचार आया तो कृष्ण का मार देगा, हमारा ताकत है, मार देगा। इस प्रकार विचार लेकर के, हमारा सबको पता है जरासंध 17 बार मथुरा को आक्रमण किया, 17 बार क्या हुआ, भगवान सबको मार दिया, जरासंध को बचा के रखा, वापस भिजवा दिया। इस प्रकार क्यों ऐसा विचार दिखाया? भगवान तो आता आत्मा, भगवान का आविर्भाव होता क्यों? विनाश है दुष्कृतम, दुष्कृतम मतलब असुर को विनाश करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जगाई मधाई का स्वभाव बदल दिया, इस प्रकार उद्धार किया। भगवान सुदर्शन चक्र दे करके सबको काट दिया। तो इतना घूम के सारा दुनिया घूम के असुर को एक साथ में एक साथ में जोड़ना तो बहुत समय का व्यापार है। इसलिए जरासंध को हर बार बचा के रखा, हर बार वो सब असुर को जोड़ के युद्ध करने के लिए आता और भगवान सबको मार देता। तो असुर दमन लीला जरासंध। तो वो भी ऐसा बोला, क्या बोला, कृष्ण पुरुष अधम, कृष्ण पुरुष अधम। क्यों? उनका मर्जी। हमारा ये जो जीव है, इसमें कोई रीढ़ की हड्डी, कोई हड्डी नहीं। जिस तरीक़े से घुमाओगे फिराओगे उस तरीक़ा से जीवा घूमेगा फिरेगा, ऐसा है। और कोई बोलने का कोई टैक्स नहीं,
जितना है जो इच्छा तुम बता दो, तब से है। आज तो बहुत देखो उल्टा सीधा सब चल रहा है। जो जिनका जो मर्जी वो बोलने लगे, भगवान का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। भगवान ही है। शुद्धा सरस्वती कर्तिक ये निदोक्ति द्वारा कृष्ण स्तुति पुरुषाधम। যা হইতে অন্য পুরুষ সকল অধম, সেই হয় পুরুষাধম सरस्वतीर मन। तो जहाँ होते मतलब जिनके द्वारा सारी जितना पुरुष है सब अधम प्रकट हो जाता। भगवान के पास सब हम सब लोग अधम हैं। कोई भगवान का बराबर नहीं, ऊंचाई में नहीं, सब नीचे है। इसलिए परमेश्वर, इसलिए हम सबको भगवान को मानने पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। और भगवान का सेवा करने के लिए भगवान हम सबको इस प्रकार शरीर दे करके भेजा। मानव शरीर, मनुष्य शरीर दिया, इसलिए दिया भगवान का सेवा करने के लिए। लेकिन हम लोग सेवा नहीं करते, यही दिक्कत हो जाता। हमारा जो स्वभाव में जो होना चाहिए वो स्वभाव, ऐसा स्वभाव नहीं बनाया। तो क्या बनाया हम लोग? मैं प्रभु हूँ, मैं मालिक हूँ ऐसा कंपनी का, मैं ऑफिस का बॉस हूँ। अरे सारी सब असली बॉस तो भगवान है, असली मालिक तो भगवान है। तो शुद्धा सरस्वती तो क्या करते? कृष्ण स्तुति करते। सही स पुरुषाधम सरस्वतीर मन। सरस्वती मतलब शुद्धा सरस्वती पर विद्यार देवी, विद्या देने वाला जो देवी है सरस्वती का लगा ओ। हाँ, हम सबको अच्छा शब्द देता। हाँ, जितना स्तव बंधु हन बंदे सबारे ताते अविद्या बंधु है। अविद्या नाशक बंधु हन शब्द कय, बंधे सवार साथे। देखो आज का दिन में जिनको हम दोस्त, बंधु माने दोस्त, बंधु का मतलब क्या ना दोस्त। आज का दिन में दोस्त कौन का किसको कहलाता? हमारा स्कूल का दोस्त, पड़ोसी का दोस्त। देखो वो दोस्त को भी दिन बोलता नहीं, बोलेगा नहीं तुम भगवान का नाम लो, भगवान का बाड़ी में सब कुछ करो, ऐसा तो कुछ बोलेगा नहीं। यही मुश्किल है। लेकिन हमारा शास्त्रों क्या बोल रहा? सही से परम बंधु सही माता पिता, श्री कृष्ण चरण जिन्हें प्रेम भक्ति दाता, वही परम दोस्त है, वही हमारा असली माता पिता होता। कौन दोस्त, कौन माता पिता? कृष्ण चरण जिन्हें प्रेम भक्ति देता, जो हमको कृष्ण चरण भक्ति दिला देता, भक्ति करने का उत्साह देता। हाँ, कृष्ण नाम करने उत्साह देता। ये जो असली, ये हमारा असली दोस्त है। इसके अलावा सब लोग असली दोस्त नहीं। এই মতো শিশুপাল করিল নিন্দন, সেই বাক্যে सरस्वती करे न स्तवन। शिशुपाल आपका पता है सब। शिशुपाल दंतवक्र, हिरण्यकशिपु, ये दो हिरण्यकशिपु, ये दो
ये जो दो हैं तो शिशुपाल और दंतवक्र, वो लोग फिर से आया इस नाम पे। मैंने रावण कुंभकर्ण और शिव शिशुपाल दंतवक्र से शिशुपाल वैकुंठ जगत में जो द्वारपाल थे, जय विजय, वो द्वारपाल, एक द्वारपाल का हुआ शिशुपाल। शिशुपाल कौरिल निंदन, भगवान का निंदा किया, क्योंकि उनका जब बहन सिस्टर रुक्मिणी माने कि बोले बहन नहीं, शिशुपाल के साथ रुक्मिणी शादी होने का बात था। रुक्मी, उनका दोस्त रुक्मी, उनका बहन रुक्मिणी को शिशुपाल के साथ शादी करने का सब बात पक्का कर लिया था, लेकिन रुक्मिणी शादी नहीं करने चाहते, तो भगवान को लिखा, भगवान का सहारा लिया था, तो भगवान आकर के उद्धार किया, रुक्मिणी का जो अंतरात्मा का इच्छा पूरी कर दिया। जब पूरी कर दिया, शिशुपाल का तो जो आशा थे वो तो पूरी नहीं हुआ, और रुक्मी का भी आशा पूरी नहीं हुआ। आशा पूरा रूप से नहीं हुआ, इसलिए शिशुपाल क्या किया, भगवान को निंदा किया। बाद में शिशुपाल भगवान द्वारा उद्धार भी हुआ। सही वाक्य सरस्वती करे न स्तवन, वही वाक्य को लेकर सरस्वती को स्तव करते हैं। अच्छी तरीका से निंदा करने का जो स्तव, वो भी सरस्वती देता। तो इचे श्लोक तुम्हार अर्थ निंदा ऐसे, सरस्वती अर्थ सुनो जाते स्तुति भाषे। देखो सारी श्लोक जहां पे निंदा हुआ, वो तो निंदा श्लोक, वो निंदा भगवान, तो गरम लगता है, गर्मी लग रहा ना। तो देखो, तो इच्छे श्लोके तुम्हारा अर्थ निंदा इसे। जब शिशुपाल निंदा किया, इंद्रो भी निंदा किया, और क्या बोला, जितना जरासंध भी निंदा किया भगवान को, सब सरस्वती। जगन्नाथ है कृष्णेर आत्मस्वरूप, किंतु यह दारु ब्रह्मो स्थावर स्वरूप। जगन्नाथ और कृष्ण अलग नहीं, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। वासुदेव घोष ऐसा ही लिखा, आत्मस्वरूप जगन्नाथ कृष्ण आत्मस्वरूप, किंतु यह दारु ब्रह्मो, लकड़ी द्वारा बना हुआ भगवान, स्थावर स्वरूप। स्थावर चलता नहीं, लेकिन भक्ति में चल देता। बाहर से देखोगे वो चलता नहीं, घूमता नहीं, बात कर नहीं करते, लेकिन जिनका पास भक्ति है उनका दिल पर प्रकाशित हो जाते। बहुत ऐसा दृष्टांत तो है। भगवान राजा पुरुषोत्तम राजा के लिए, पुरुषोत्तम राज कांची राजा के साथ युद्ध लगा। क्यों? कांची राजा का जब बेटी, मैंने कांची राजा उनका बेटी के साथ
पुरुषोत्तम राज का शादी कराएगा, ऐसा बात किया था। लेकिन रथ यात्रा में आकर के देखा जो राजा रथ के अंदर झाड़ू लगा रहा। उसके बाद एक चीज देखने से बाद राजा मुनिमन विचार लिया कि हम झाड़ूदार के साथ हमारा बेटी का शादी नहीं देगा। शादी देने के लिए मना कर दिया, नहीं दिया। तो नहीं दिया राजा का, कांची के राजा के साथ। लेकिन कांची राज इतना अच्छा तरीके से युद्ध किया क्योंकि गणेश जी उनके साथ था। कांची राजा के साथ गणेश जी थे, माने गणेश जी। तो क्या किया, युद्ध में परास्त हो गया। पीठ दिखा के जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम राज जगन्नाथपुरी में वापस आ गया। जब वापस आ गया तो क्या ख्याल हुआ, देखो। पुरुषोत्तम राज दिल को निछावर कर दिया भक्त तो जगन्नाथ के चरण पे। मुनिमन बोलने लगे, हे जगन्नाथ, हम कभी दिन कोई युद्ध में हारा नहीं, आज हार गया। ऐसा क्यों हुआ? जगन्नाथ देव रात को सपनों में आकर के राजा को बोलने लगे, हे राजा पुरुषोत्तम, तुम जो ऐसा हर युद्ध में जाने से पहले हमारे पास आते आकर के आशीर्वाद लेता, इस बार तुम लिया नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ गया नहीं, इसलिए तुम परास्त हो गया, तुम पीठ दिखा के वापस आ गया। अभी तुम जाओ, अभी तुम जाओ, तुम्हारा जय होगा। जो भी हो, भगवान जो आगे है। जब पुरुषोत्तम राज फिर से युद्ध करने के लिए कांची यात्रा किया, भगवान जो आगे चला गया कृष्ण बलराम, तो दृष्टांत तो दे दिया, मैंने निशान रख दिया। अभी भी एक जगह है दोईखा, दोईखा नाम पे एक जगह है मानिकपट्टनम के बाद। वहीं पे जगन्नाथ और बलदेव सेना रूप से सजावट हो करके दो घोड़े पर चढ़ के आगे चला गया। और निशान रखने के लिए वहीं पे एक विधवा के पास जो छाछ बिकता था, छाछ पी लिया। और पैसा उनके पास नहीं थे, तो जगन्नाथ को राजा उनका जन्मदिन में एक अंगूठी दिया था। अंगूठी और विधवा को दिया, बोला जो पीछे हमारा राजा आ रहा, पैसा जो ज़रूरत होगा उनके पास ले लेना और यही अंगूठी का निशान दिखा देना। हम लोग यहीं पे जो माने कि बोले छाछ जो लिया वो दिखा देना। तो क्या हुआ, जब राजा आया, राजा के पास वही विधवा जा करके मांगा, अंगूठी दिखा के बोला, तुम्हारा दोस्त सेना आगे चला गया, वो लोग हमारे पास छाछ लिया, तो आप अभी हमारा पैसा दो। वो ये जो अंगूठी दिया, राजा आश्चर्य हो गया, अरे ये तो अंगूठी हमारा जन्मदिन में हम जगन्नाथ को दिया था, बहुत महंगा अंगूठी है। तो राजा का पता चल गया, जगन्नाथ और बलदेव आगे चला गया हमारा आगे। उसी समय पर क्या हुआ, कांची राज को परास्त कर दिया पुरुषोत्तम राज।
और गणेश जी को बंदी बना के अभी भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर में गणेश जी बंदीशाला में है, जगन्नाथ मंदिर का बंदीशाला में। क्यों? कांची पुराण राजा का पक्ष लिया था, यही उनका गलती है। जगन्नाथ है कृष्णेर आत्मा स्वरूप, किंतु यह दारू ब्रह्म स्थावर स्वरूप। दारू ब्रह्म हो करके भी युद्ध करने के लिए गया, कैसे हो सकता? प्रतिमा नाओ तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। विग्रह हमारे लिए पत्थर नहीं, हमारे लिए कोई धातु नहीं, विग्रह साक्षात भगवान, विग्रह साक्षात भगवान। ये विचार करना चाहिए, ये विचार लेना चाहिए सबको। भगवान भी ऐसा बोला, जे जथा में प्रपद्यन्ते तान तथा भजाम। आज ही हमारा सुबह ऐसा पाठ हुआ। जिस तरीका से हम लोग दिल को निछावर करेगा भगवान का चरण पे, उसी तरीका से भगवान प्रकट होंगे हमारा आँखों में। इसलिए हम सबको सही ढंग पता होना चाहिए। सही ढंग से क्या हो सकता वही पता करके उसी तरीका से हम सबको भगवान का चरण पे कूदना चाहिए। भगवान साक्षात भगवान। ये ऐसा मत सोचो दारू लकड़ी का दारू मूर्ति, ऐसा मत सोचो। था सो आत्मता एक रूप हইয়া, कृष्ण एक तत्व रूप दुई रूप हইয়া। संसार तारण हेतु जे इच्छा शक्ति, ताहार मिलन करी एकता হইছে प्राप्ति। संसार माने ताहा सो आत्मता। देखो देखो यहीं पे क्या लिखा, तासो आत्मता एक रूप हইয়া, कृष्ण एक तत्व रूप, एक तत्व रूप दुई रूप हইয়া। मैंने भगवान का लीला किसी का दिमाग में नहीं आ सकता। भगवान किस तरीका से प्रकट होता, भगवान हर जगह पे है। प्रहलाद देख सकता, लेकिन हम लोग देख नहीं सकता। प्रहलाद का विचार में ऐसा ही, हर पल भगवान है, भगवान है, इसलिए जगत चल रहा। नास्तिक लोग बोल रहा भगवान नहीं, क्यों? जगत ऐसा ही चल रहा। नास्तिक का विचार ऐसा। कृष्ण एक तत्व रूप दुई एक तत्व रूप, मैंने कृष्ण एक ही सत्य, हमेशा के लिए सच। हाँ, दुई रूप हुई हमारा मतलब क्या? कृष्ण बलराम। संसार तारण हेतु जे इच्छा शक्ति, ताहार मिलन करी एकता হইছে प्राप्ति। सकल संसारी लोकेर करिते उद्धार, गौर जंगम रूपे कोइला अवतार। इस प्रकार बताया संसार तारण, संसार को उद्धार करने के लिए। आज जो संसार बहुत प्रॉब्लम है संसार में। क्यों? हमारा इतना स्वतंत्र स्वभाव,
सबका स्वतंत्र स्वभाव। देखो ना, आज मंदिर बनाते, मंदिर इतना हो गया, तब भी देखो कितना सब झगड़ा चल रहा। मंदिर होने से तो हमारा शांति होगा। आज देखो, जितना बड़ा मंदिर उतना बड़ा अशांति है। जितना छोटा रूप से मंदिर है, छोटा अशांति, बड़ा रूप से मंदिर है, बड़ा अशांति है। क्यों अशांति? क्यों? स्वतंत्रता। स्वतंत्र का दुरुपयोग करने से क्या होता? अशांति होगा, दुख होगा। सकल संसार लोके करिते उद्धार, गौर जंगमना रूपे कोइला अवतार। सारी संसारी जीव मतलब यही दुख जंतना, दुख पीड़ा में, पीड़ा में जो लोग सब पड़ गया, सबको उद्धार करने, हम सब लोग पड़ गया दुख पीड़ा में, तो हम सबको उद्धार करने के लिए, हाँ, गौर जंगम रूपे कोइला अवतार, गौरांग रूप, गौरांग रूप लेकर के आविर्भूत हुआ इस जगत में। जगन्नाथ दर्शने खंडाय संसार, सब देशेर सब लोग नारे आशीबार। जगन्नाथ का महिमा, जगन्नाथ दर्शन करने से ये जो आकर्षण है, आसक्ति है, ये दुनिया का पर आसक्ति धीरे धीरे चला जाता। तो आपका मन में ऐसा विचार भी आ सकता, इतना सा जगन्नाथपुरी में जो पंडा है, पंडा तो देखने से लगता कि जे पॉकेट से खींच पैसा लेगा ना, क्या पॉकेट से खींच के पैसा ले लेता। ये तो आसक्ति ज़्यादा है उनका, लोगों का। देखो, पंडा को विचार मत करना चाहिए। पंडा के बारे में विचार करोगे तो जगन्नाथ का गुस्सा आ जाएगा। इसके बारे में एक दृष्टांत दे रहा हूँ। एक बार पुंडरीक विद्यानी जी, जगन्नाथ का सब पंडा लोग जगन्नाथ का माड़ुआ वस्त्र, मतलब चावल पकाने से बाद चावल से साथ जो बचा हुआ जो हम लोग कहते हैं जो मचा हुआ जो लिक्विड, हाँ, और लिक्विड में भिगा के कपड़ा को अच्छा किया, इसलिए बोला माड़ुआ वस्त्र। हमारा बांग्ला में माड़, उड़िया में माड़ुआ। तो माड़ुआ वस्त्र पहना दिया था। और पुंडरीक विद्यानिधि तिरस्कार किया। पंडे सब जगन्नाथ पंडा का कोई विचार ठीक नहीं, जगन्नाथ को माड़ुआ वस्त्र पहना दिया, विचार ठीक नहीं। हाँ, भगवान का भक्त वत्सल स्वभाव सहन नहीं कर पाएगा। तो क्या किया, सपनों में आकर के वही पुंडरीक विद्यानिधि को थप्पड़ लगाया। ऐसा तेज थप्पड़ लगाया, पूरा सुजान हो गया था। दो जगह पूरा सुजान हो गया था। सुबह जब उठा, सुजान क्यों? सपनों में ऐसा देखा। तो जगन्नाथ दिखा दिया, हमारा भक्तों का कोई निंदा मत करना, भक्तों का निंदा करना और हमारा गुस्सा को आमंत्रित करना, ये बराबर है। इसलिए जो सही ढंग से भक्त हैं तो कभी न किसी की निंदा नहीं करते। श्री कृष्ण चाहिए, अच्छा,
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु देशे देशे जाइया, सब लोग निस्तरिल जंगम ब्रह्म होइया। देखो चैतन्य महापुरुष साक्षात भगवान होते हुए भी हर जगह पे जा करके सबको उद्धार किया। कैसे? ना प्रेम दे करके। इसीलिए हम लोग देखा, श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर लिखा, मेरे परिष्कार रूप से लिखा, शिखा है शरणागति भक्को तेरो प्राण, चैतन्य चरितामृत भक्ति का जो असल जान है। हाँ, क्या? न शरणागति, पूरा रूप से शरणागत होना चाहिए, तब होगा, तब भक्ति आगे बढ़ेगा। देखो एक इंग्लिश में कहावत है, ए फूल रस इन वेयर एंजल आर फियर टू ट्रेड। माने बेवकूफ लोग आसानी से चला जाता जहां पे बुद्धिमान लोग जाने के लिए डरता। फूल मतलब मूर्ख आदमी। हाँ, वो लोग कोई जान के जहाँ पे जाना नहीं चाहिए, वह जहाँ पे जाने से दिक्कत होगा वह जा नहीं सकता, वो लोग चला जाएगा। लेकिन बुद्धिमान लोग वहीं पे जाने के लिए 100 बार सोचेगा, सोच के जाएगा। तो हमारा ये ऐसा ही, जो पंडा लोग हैं, निंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना दर्शन करने से बाद भी उनका आसक्ति नहीं किया। हम लोग मंदिर में आ गया, हम लोग पैसे का पीछे भागेगा तो क्या होगा? भक्ति नहीं होगा, भक्ति भाग के चला जाएगा। हम सबको भागना चाहिए, किसका पीछे? भगवान का पीछे। ये विचार जब तक नहीं होगा तब तक वहाँ मंदिर में भक्तों भी नहीं आएगा। कृष्ण गाली दीते तोरे नाम उच्चारण, সেই नाम হয় তার মুক্তির কারণ। देखो कृष्ण गाली दे रहा, तुम बता दो हरामखोर कृष्ण। हाँ, राम एक शब्द है, राम शब्द है, कृष्ण शब्द है। हाँ, ये शब्दों द्वारा क्या बोला? मुक्तिर कारण। ये शब्द होने से नामावास हो जाता, नामावास धीरे धीरे शुद्ध नाम करवा देता, अशुद्ध नाम से इस दुनिया से भाग गए। हमेशा के लिए आनंद का दुनिया, ये तो हमेशा के लिए दुख का दुनिया, पीड़ा का दुनिया, और जाने का लक्ष्य कहाँ पे है? हमेशा के लिए आनंद का दुनिया। वो क्या है? गोलोक वृंदावन। हम सबको वापस लेने के लिए उस गोलोक वृंदावन में साक्षात भगवान नाम रूप ले करके ही पाया। कोली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, वो एक कथा है। और एक भी कथा है, गोलोकेर प्रेमोधनो हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का जो प्रेम धन है, हरिनाम संकीर्तन रूप लेकर के इस जगत में प्रकट हुआ। हरिनाम का सहारा लेने से हमारा असली जब मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। विचार करना चाहिए। तो उसके बाद क्या बोला?
তবে সেই কবি সবার চরণে পড়িয়া सवा शरण कइल दंते तीनों लइया। तब स्वरूप गोसाई इस तरीका से शिक्षा दिया, जो कवि और कविता लिख के महाप्रभु का सुनाने के लिए आया था और सबका चरण में कूद गया और दंते तीनों लइया, एक तीनों मतलब घास दांत पर रख दिया, हमारा कोई यार इच्छा नहीं। दंते तीनों मतलब के घास को दांत में रख दिया। घास को गिराना नहीं चाहिए, घास को मुख पर रखना चाहिए। मुख पर रखने से कोई बात नहीं करना चाहिए, बात करने से घास गिर जाएगा। तो इस प्रकार भाव है दंते तीनों बड़ी। तबे सही को भी सवार चरण पड़िया, सवा शरण लइल दंते तीन लइया। तबे सब भक्त तारे अंगीकार कइल, तार गुण कही महाप्रभु के मिलाइल। सब भक्त बहुत अच्छा लगा। तबे से ही कवि समान चरण पड़िया, सवा शरण लइल दंते तीन लइया। सबका शरण ले लिया, भक्ति का द्वार खुल गया। शरण लेना मतलब शरणागति होना मतलब भक्ति का प्रवेश द्वार खुल गया। भक्ति का प्रवेश द्वार से भक्ति घर में प्रवेश करो, भक्ति का कमरा में प्रवेश करो। प्रवेश करने से बाद देखोगे क्या खुशबू है, क्या आनंद है, तब महसूस होगा। तो शरणागति होना चाहिए। उसके बाद महाप्रभु के पास लेके आया। সেই সব সর্বত্যাজি রহিলা নীলাচলে, গৌর ভক্তগণের কৃপা কে কহিতে পারে। इस प्रकार बाहर से देखोगे जो कोई बेटा आया मंदिर में रुक गया, मम्मी सोच रहा कि ये तो मंदिर तो अच्छा नहीं, हमारा बेटा को बेटे का ब्रेन वॉश कर दिया, मतलब दिमाग को घुमा दिया। हमारा पास बड़ो होगा, पढ़ाई करेगा, नौकरी करेगा, पैसा देगा, ऐसा विचार हमारा मुनि मन थे। लेकिन आज सब छोड़ छाड़ के चला गया कहाँ पे ना, भगवान का चरण। मैंने छोड़ छाड़ के चला गया कहाँ पे, भगवान का चरण में। ये सही किया ना, गलत किया। भक्तों का विचार में सही किया, लेकिन आम आदमी का विचार में सही नहीं किया। आम आदमी विचार क्या, आम आदमी का विचार माता पिता सही रूप से भगवान, माता पिता का सेवा छोड़ के वो कैसे भगवान का सेवा करने के लिए गया। आम आदमी का विचार ऐसा है, लेकिन हमारा विचार जो भक्तों का बेटा बेटी है, वो लोग जो बोलेगा मम्मी पापा हम मंदिर में जा कर के सन्यास लेगा, वो लोग खुशी खुशी होकर देगा। हम एक बार बोला था, दिल्ली में दो छोटा छोटा लड़का है, एक का नाम काना, एक का नाम पार्थ। पता नहीं किसको बोला था, किसको पूछा था हम, तो हम पूछा जो आपका बेटा अभी बहुत बता देगा, जब मैं मम्मी हम सन्यास लेगा तुम्हारा आनंद, मम्मी को पूछा तुम्हारा आनंद होगा ना दुख होगा। वो बोला आनंद होगा महाराज जी। क्यों ना, वो तो सन्यास लेगा, वो तो बहुत अच्छा काम है, हम है। लेकिन आम आदमी को बोलो हमारा बेटा का ब्रेन वॉश कर दिया। जैसा संग तैसा रंग, संग जिस तरीके से करोगे रंग उस तरीके से लगेगा, रंग लगेगा उस तरीके से। इसलिए संग अच्छा करना चाहिए।
सही कवि जो कवि गांव से आया वो कवि अभी क्या किया, नीलाचल में हमेशा के लिए रह गया। यही तो कहिलो प्रद्युम्न मिश्र विवरण, प्रभुर आज्ञाय कहिलो कृष्ण कथा रसवन। तार मध्य कहिलु रामानंदेर महिमा, अपने सीमक प्रभु बर्णे तार सीमा जार सीमा। देखो रामानंद रायर महिमा, रामानंद राय किस तरीका से महाप्रभु को स्वागत किया, और रामानंद राय को महाप्रभु किस तरीके से प्रश्न पूछा और प्रश्नों का उत्तर किस तरीके से दिया, देने से उत्तर देने से बाद सोच-बोझ क्या हुआ। रामानंद राय कभी दिन बोला नहीं ये मेरा क्षमता है ये सारी प्रश्नों का जवाब देने का, लेकिन क्षमता देने वाले भगवान, इसलिए हम लोग हर पल भगवान का सहारा में रहने के लिए कोशिश करूँगा। जो भी हो, आज देखो तो कहिलु प्रद्युम्न मिश्र विवरण, पूरा ना पुस्तवे कहिलु कबीर नाटक विवरण, अज्ञ हइया उद्धार श्रद्धाय पाइल प्रभुर चरण। श्रीकृष्ण चैतन्य लीला अमृतेर सार, এই লীলা প্রভাবে বহে শত শত ধার। শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই পরে শুনে, গৌর লীলা ভক্তি ভক্ত রসতত্ত্ব জানে। সেই রূপ রঘুনাথ পদে যারা, চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। ये जस्ट मैंने लास्ट में और आकर के आखिर में आकर के सब प्रश्न सब महिमा प्रकाश किया। पढ़ने से क्या होगा, चैतन्य पढ़ने से क्या होगा तब, और उसके बाद जो जो सब मैंने पहले वो गांव का ब्राह्मण जो कविता लिखा था, कविता लिख के बहुत गर्व अनुभव किया। जब पता चला सनातन गोस्वामी का कृपा से, जब पता चला ये गलती हो गया, और क्या गलती हुआ, पहले तो हमारा विचार तो ऐसा है हमारा गलती बोल रहा, क्या गलती बोलो, वो भी मीठी मीठी करके सब बता दिया स्वरूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर। तो इसलिए हम सबको ये जो चैप्टर है पढ़ना चाहिए। ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया, काल हम लोग नया वाला चैप्टर शुरू करेंगे। आज हमारा टेक्निकल जो डिपार्टमेंट बोल रहा ये सब गड़बड़ हो रहा, पता नहीं गड़बड़ है कि नहीं। तो आप आज यहीं पे विश्राम दे रहा कथा का, काल ठीक ढंग से आ जाना 5 बजे। आज हम गया था एक जगह पे, इसलिए आँखों बंद हो रहा जा रहा, कथा करने का इच्छा भी नहीं हो रहा। थोड़ा सा तो नैप लेना चाहिए, नैप लेने का समय नहीं अभी, तब भी थोड़ा सा 10-15 मिनट नैप लेगा। उसके बाद शाम को कथा अच्छी तरह से हुआ। हरि बोल।